हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 को हल करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा ठीक है, मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। देखो, हमें दो बिंदु दिए हैं -1,7 और 4,-3। एक कोई बिंदु है और एक और बिंदु है, -1,7 और दूसरा क्या है 4,-3। 4,-3, ठीक है। इसको मैं P कह देता हूँ, इसको मैं Q कह देता हूँ, ठीक है। और इनको एक रेखाखंड है जो कि मिला रहा है, ये सीधा है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, ठीक है। और एक कोई बिंदु है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कोई यहाँ बिंदु है, यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब 2:3, ठीक है। ठीक है सर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको मैं Q बिंदु मान लेता हूँ, सॉरी Q ये है तो PQ, इसको A मान लेता हूँ, या ठीक है A मान लो, R मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो अनुपात है यहाँ से यहाँ तक ये 2 है और यहाँ से यहाँ तक जो है 3 है। अब हमें ये दिया रहता है अगर, और हमें किसी बिंदु के निर्देशांक यदि निकालने हैं, तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, x के लिए और y के लिए होता है, या तो x, y करके भी दोनों के फॉर्मूले हम साथ में यहाँ पर लिख सकते हैं, पर x और y के मैं यहाँ अलग अलग बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले हल करके लिखेंगे। माना, क्या मानना है हमें? मानना ये है कि बिंदु P, नहीं सॉरी, मानना क्या है हमें? बिंदु, कौन सा बिंदु है? ए के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं? x, y, ठीक है। रेखाखंड PQ, ठीक है, ये PQ रेखाखंड हो गया हमारा, को 2:3 में विभाजित करता है। ये हमने लिख दिया यहाँ पर, विभाजित करता है, ठीक है। अब बिंदु x और y के निर्देशांक के लिए हम क्या करेंगे? x और y के निर्देशांक के लिए हम करेंगे, अतः यहाँ पर कर देंगे, इसीलिए करते हैं हम लोग यहाँ, इसीलिए x इज इक्वल टू, हम पढ़ चुके हैं कि ये होता है m1x2 प्लस m2x1, ठीक है। अब m1 m2 क्या है? ये है अनुपात हमारे, इसको हम m1 और इसको m2 कह देते हैं, ठीक है। ये x1 x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ नीचे क्या आ जाता है? m1 प्लस m2, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। x बराबर m1 का मान 2 है सर, x2 का मान, इसको यदि मैं x1 y1 कहूँ और इसको x2 y2, ठीक है, तो x2 का मान हो गया 4 धन m2 का मान है 3 गुना x1 का मान है -1, इसके बटे में m1 प्लस m2, मतलब कि 2 धन 3, ठीक है। यहाँ इसको अब हम हल कर लेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 धन 3 एकम 3, और ये माइनस का है तो माइनस, इसके बटे में 5, ठीक है। ये 5/5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना? 1 आ गया, ठीक है। ठीक है सर, इसी तरीके से y के लिए सॉल्व कर लेंगे। y के लिए यदि सॉल्व करें तो y के लिए भी सेम होता है, बस x की जगह यहाँ पर हम y रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 y बराबर m1 यानी 2, y2 ये y2 है, यानी कि माइनस का 3 धन m2 3 और y1 कितना है? 7 है, इसके बटे में 2 धन 3, ठीक है सर। 3 दूनी हो गया माइनस का 6 धन 7 ये हो गया 21 के बटे में 3 और 2 5, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 15 के बटे 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। 5 का 5 दिया 15, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम यदि देखें तो अतः बिंदु A के निर्देशांक हमने क्या माने थे? x, y माने थे, ठीक है, x, y, और x की वैल्यू 1 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है, अतः A क्या हो जाएगा? A हमारा 1,3 होगा, ठीक। तो इस तरीके से ये मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला है, इसी से आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सर, इसको नोट कर लेते हैं। अब यदि बात करें प्रश्न नंबर 2 की, तो इसमें कहा है बिंदु 4, -1 और 2, -3
को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रेखाखंड बना दिया है, कौन सा, 4, -1 से लेकर -2, -3 तक। ठीक, अब हमसे इसमें कहा गया है कि इस रेखाखंड को सम त्रिभाजित करना है। त्रिभाजित, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लूंगा तो ये दो भाग हो जाएगा, मतलब द्विभाजित। ठीक है, और अगर यहाँ और यहाँ ऐसे दो पॉइंट रहे, मतलब कितने पार्ट हो गए, 1, 2, 3, त्रिभाजित। और सम त्रिभाजित का है, मतलब कि ये भाग और ये भाग ये बराबर होगा। ठीक है, तो इसका और इसके निर्देशांक हमको ज्ञात करना है, ये और ये हमको पता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर सम त्रिभाजित कर रही है तो तीनों का अनुपात जो है वो समान होगा, समान होगा। अच्छा मान लेते हैं, ठीक है, तीनों का अनुपात 5:5:5 इस तरीके से कुछ है। ठीक है, अगर समान है तो ये तो ऐसे हो जाएगा ना, ये 1:1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या यहाँ पर यदि 10 रहती तो तीनों 10 रहती, तीनों 10 रहती ना, क्योंकि सम त्रिभाजित हो रहा है, तो ये कटकर कितना हो जाता, 1:1 हो जाता। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि इसका अनुपात जो होगा तीनों का कितना होगा, 1 होगा। ठीक, अब इसका अनुपात, चलो पहले नाम दे देते हैं इसको P, इसको Q, A और ये B, या फिर P Q R ऐसा कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको सुटेबल और सही लगे। ठीक है, अनुपात तो इसका हो गया समान। अब ये हमारा हो जाता है x1 y1। अब ये डिपेंड करता है हम, अच्छा इसको भी रहने दो। ठीक है, इसको मान लेते हैं xy, अभी अभी हम इसको xy मान लेते हैं। ठीक है, xy मान लेते हैं, और इस वाले बिंदु को अभी भूल जाओ, इस वाले बिंदु को भूल जाओ। यदि इस वाले बिंदु को हम भूल जाए और इसको यदि हम ऐसा माने, ये बिंदु P है, ये बिंदु A है, B को भूल गए हम लोग, और ये बिंदु क्या है, Q है। ठीक है, तो कितने पार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दो पार्ट सर, एक PA और एक AQ। ठीक है, तो ये एक अनुपात यहाँ था, ठीक है, एक और एक अनुपात ये था, है ना, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, इस तरीके से समझो इसको, ये एक था पार्ट और ये एक था पार्ट, दोनों का अनुपात एक एक मिलाकर कितना हो गया, पूरा मिलाया तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर बचा हुआ 1, मतलब ये 1:2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके निर्देशांक है हमारे पास में 4, -1 और ये -2, -3। तो अब यदि मैं इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लूँ, ठीक है, x1 y1 x2 y2, और ये हो गया मेरा m1 और ये हो गया m2। तो यदि मैं इससे अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे a बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे मैं इसको निकाल लेता हूँ, माना वगैरह जो है ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, माना कि 4, 1 जो है वो बिंदु P है, -2, -3 Q है, और बिंदु A के निर्देशांक जो है हमने x, y मान लिए हैं। ठीक है, तो x, y यदि मुझे फाइंड करना है, और इसका जो अनुपात है m1, m2 है। ठीक है, x और y मुझे फाइंड करना है, तो मैं x बराबर लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ, m1x2 प्लस m2x1 m1 प्लस m2। ठीक, ठीक है सर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, m1 है 1, x2 -2 है, प्लस m2 कितना है, m2 है हमारे पास में 2, ये 2 लिखा है। ठीक है, 2 गुना x1 क्या है, 4 है सर, इसके बटे में m1 प्लस m2, मतलब कि 1 धन 2, यानी ये हो जाएगा -2 धन का 8 के बटे में 3, यानी हो जाएगा 6 के बटे में 3, यानी 3 से ये कितने बार में, 2 बार में, यानी कि x बराबर आ गया 2। ठीक, x का मान मिल गया। सेम तरीके से y का भी निकाल लेंगे। अब मैं y के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मान पुट कर दूंगा। ठीक है, m1 का मान 1 m1 का मान 1 है, गुना y2, x2 की जगह y2 का मान कितना है, -3 है, धन m2 का मान 2 है, और y1 का मान है -1। ठीक, इसके बटे में यही आ जाएगा 1 धन 2। ठीक, y बराबर हो जाएगा -3 धन, सॉरी धन नहीं आएगा यहाँ पर भी, ये भी हो जाएगा -2 इसके बटे में 3। ठीक, ठीक है सर। ये -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 के बटे में 3। ठीक है, यानी कि y बराबर आ गया -5 के बटे 3। ठीक, तो हमारे बिंदु A के निर्देशांक क्या आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ लिख भी देते हैं हम, अतः A बराबर, सॉरी अतः A, या A बराबर भी लिख सकते हैं, A के निर्देशांक 2, -5 बटे 3। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब बिंदु B के लिए आते हैं, तो अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, इस वाले को भूल जाओ। ठीक, अभी इस पर वापस आओ। अब यदि हम यहाँ देखें ध्यान से, सम त्रिभाजित कर रहा है। ठीक है, सम त्रिभाजित मतलब ये वाला पार्ट भी बराबर और ये वाला पार्ट भी बराबर, और यदि दोनों, अगर मैं मान लो ये है मेरे पास में कोई रेखा, इसको मैं यदि बराबर भाग में बांटूं, यानी कि ये जो है ये इसका जो है मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बीच से डिवाइड करूंगा तब ये दो पार्ट बराबर होंगे। ठीक है, और ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है, तो मतलब कि ये जो है बी इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, और मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए भी
मैं जो परिचय वाला लेक्चर लिया था मैंने, उसमें भी बताया था कि मध्य बिंदु बिंदु के निर्देशांक हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं ऐसा, यहाँ पर हमें m1 m2 अनुपात की जरूरत नहीं है, सीधे हम करते हैं x2 प्लस x1 या x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 के बटे में 2। x1 क्या है हमारे पास में, अब इसको मानेंगे हम, ठीक है। यहाँ हमारे पास निर्देशांक आ चुके हैं, क्या आया है 2 माइनस 5 बटे 3, 2 माइनस 5 के बटे में 3, ठीक ठीक है, ये निर्देशांक है, ठीक है। इन दोनों का मध्य बिंदु है ना कि इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, देन x2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा के बटे में 2 बराबर ये आ गया 0, यानी कि x बराबर यहाँ पर आ गया 0, ठीक ठीक है सर। और y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 के बटे में 2, ठीक ठीक है सर। तो y1 है हमारे पास में माइनस 5 बटा 3, देन y2 है हमारे पास में माइनस का 3, ठीक है, इसके बटे में 2। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 बटा 3 माइनस का 3 इसके बटे 2, ठीक है। इसको यदि हम सिंगल सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस का 5, अच्छा नीचे आगे कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, काम करते हैं यहाँ पर माइनस का 5 और ये 3 दिया हो जाएगा माइनस का 9 इसके बटे में 3 और इनके बटे में 2 यहाँ अलग से है, ठीक है। ये 5 और 9 हो गया मिलाकर 14, 14 के बटे में माइनस का हो जाएगा 3 और ये 2 नीचे आ जाएगा ये 3, ठीक है। तो 3 गुना 2 हो जाएगा 6, ठीक हो जाएगा 2 साते 14, 2 तिया 6, मतलब y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -7 के बटे में 3। तो बिंदु बी के निर्देशांक हमारे पास में हो जाएंगे, बी के क्या निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, तो बिंदु बी के निर्देशांक हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बी x है 0 -7 बटे 3, ठीक है। तो ये ए के निर्देशांक और बी के निर्देशांक, ठीक है। हमसे कहा गया था कि ऐसे दोनों बिंदु मतलब ऐसे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए दो जो इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है। तो हमने इसके निर्देशांक बता दिए और इसका 0 -7 बटे 3 है, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो। अब देखो तीसरा वाला प्रश्न, ये है बहुत बड़ा लिखा हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। तो इससे हमको डरना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है, ठीक है सर। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान एबीसीडी में एबीसीडी है, ठीक है, एबीसीडी है, पहले मैदान कर लेते हैं हम लोग। ए यहाँ मैंने लिखा नहीं है, बी सी और ये डी है, ठीक है, ठीक है सर। एबीसीडी मैदान है हमारे पास, आयताकार है, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें क्या किया गया, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है, 1-1 मीटर की दूरी पर क्या बनाई गई है, पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है सर। अब पंक्तियां बनाई गई है एडी के अनुदिश, एडी के अनुदिश, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए, 1-1 मीटर की दूरी पर कितने 100 गमले रखे हुए। तो ये यहाँ से ये 0 है, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ से ये 0 है, तो 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला, फिर 1 गमला, ऐसे ऐसे करके कितने 100 गमले रखे गए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अच्छा चलो 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला है ना, तो यहाँ से ये अगर 0 था यहाँ पर, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा सर। यहाँ से ये कितना होगा 1-1 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे कितने 100 गमले रखे, तो ये रखा है 100वां गमला, ठीक है। तो कितने हो गए, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 100 हो गया सर, 100 मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से होगा, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो इसमें हमसे कहा गया है जैसा कि आकृति 7.2 में दर्शाया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर आकृति में दिया हुआ है, ठीक ठीक है सर। निहारिका दूसरी पंक्ति में है, निहार ये जो है ये निहारिका है, ठीक है, अब जैसा भी डायग्राम है, ठीक है, ये निहारिका है। तो दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। एडी कितना है, एडी है हमारा 100, इसका कितना 1/4, तो इसका 1/4 कितना हो जाता है, 4 से 1 कटेगा तो ये हो जाएगा 25, ये मतलब 25 दूरी दौड़ रही है, यहाँ से कितना दौड़ रही है 25 दौड़ रही है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ये 25 है, ऐसे वाई एक्सेस में, ये हमारी वाई एक्सेस है ना, ये एक्स है, तो वाई एक्सेस में कितना 25, ठीक है सर, 25 दौड़ रही है। और क्या करी वहां पर हरा झंडा गाड़ देती है, तो ये झंडा कौन सा है हमारा, हरा है, ठीक है। यहाँ से ऐसी लाइनें हैं पर मैंने अब बहुत ज्यादा जगह लग जाती है, टाइम भी लग जाता है, इसलिए 3 के बाद में 4 5 6 7 को छोड़ दिया, 8 पास, ठीक है, ठीक है सर। ये हरा झंडा है, ठीक ठीक है सर। तो ये कौन है हमारे पास में, निहारिका है, ये एन है निहारिका, ठीक। इसके बाद में प्रीत जो है वो 8वीं लाइन में एडी के 1/5, एडी का 1/5 करना है हमको, ठीक है, एडी का 1/5 करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, एडी का 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, ठीक है, ये प्रीत है हमारी, ये क्या है प्रीत है पी,
ठीक है, ये 1/5 दौड़ती है यानी कि ये हो जाएगा 20, ठीक 20 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ जो पॉइंट रहेगा ये वाई एक्सेस में 20 हो जाएगा। ठीक ठीक है सर, और क्या करती है वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है, तो ये लाल हो गया। ठीक, लाल हो गया सर। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताना है। ठीक है, अब चलो ठीक है, इसके आगे भी क्वेश्चन है पर अभी और चलो पढ़ ही लेते हैं। दूरी बताना है और रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी मतलब कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। अब रश्मि कह रही है कि उसे दोनों के बीच में एक झंडा गाड़ना है। यहाँ पर कौन सा, कौन है ये, रश्मि है ना, रश्मि है। कौन सा झंडा गाड़ना है इसको, नीला झंडा गाड़ना है भाई, नीला झंडा इसको यहाँ पर गाड़ना है। ठीक, तो कह रही है कि मैं कहाँ पर गाड़ूंगी, इन दोनों के बीच में आ जाए, एकदम इन दोनों के क्या आ जाए, एकदम बीच में सेंटर में आए। ठीक ठीक है सर, तो इसको अभी भूल जाओ, यहाँ से ये लाइन मिल रही है पहले। ठीक है, ये क्या है हमारा एन पॉइंट है और ये है हमारा पी पॉइंट। ठीक है, प्रीत। ठीक, ये यहाँ से हमने अभी निकाला, ये वाला जो पॉइंट है हमारा 25 आ गया है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से ये आ गया है हमारा 25 वाई एक्सेस। 25 को मत लिखो, पहले हम एक्स एक्सेस लिखते हैं ना, एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं। तो ये क्या है हमारा 2 है, तो 2,25। ठीक ठीक है सर, इस वाले के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 8,20, 1/5वां भाग। ठीक है, ये हो जाएगा 8,20। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पर अभी झंडा वंडा गाड़ना है तो इसकी बात बाद में करेंगे। अब हमें ये पता है, उन्होंने कहा पहले कि दूरी निकालिए, तो एनपी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2 y2। ठीक है, x2 y2। अब x1 y1 और x2 y2 यदि मुझे दिया है तो मैं इन दोनों के बीच की दूरी नहीं निकाल सकता। अभी हम प्रश्नावली 7.1 में निकाल कर रहे हैं, तो आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हल एनपी। ठीक है, माना वगैरह ये सब सारी चीजें बुक में दी हुई है वैसे। तो एनपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का वर्ग। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक ठीक है सर, अब x2 क्या है हमारे पास में, देखो x2 है हमारे पास में 8 माइनस 2, इसका वर्ग धन y2 20 माइनस 25, 25 इसका वर्ग। ठीक, 8 माइनस 2 हो जाएगा 6, 6 का वर्ग धन 25 सॉरी 20 माइनस 25 हो जाएगा माइनस का 5, इसका वर्ग। ये आ गया करनी के अंदर। ठीक, ये हो जाएगा 36 धन माइनस 5 का वर्ग भी करेंगे तो 25 ही आएगा। ठीक, ये हो गया करनी के अंदर। 25 और 36 को जोड़े तो 6 5 हो जाता है, 11 का 1 हासिल के 1 3 4 5 6, करनी में 61 61 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एनपी जो है डिस्टेंस कितना आ गया, करनी का 61 इकाई। इकाई लिख दो या मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लिख सकते हैं हम लोग, मीटर लिख देंगे सीधे मीटर। ठीक ठीक है सर, तो दूरी हमने निकाल ली यहाँ पर। ये तो बहुत, देखो कितना इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक, अब जो कहा है हमसे, क्या कहा गया था, रश्मि, रश्मि कहा गया था ना, रश्मि है, इसे नीला झंडा जो है इन दोनों के बीच में गाड़ना है। ठीक है, इन दोनों के बीच, अगर हम चाहें ना तो इसको यहाँ अलग से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा निहारिका थी 2,25 के साथ, और ये हमारी प्रीत थी 8,20 पॉइंट। ठीक है, प्रीत। अब इन दोनों के बीच में कौन आ गया है, आर आ गया है, ओ सॉरी रश्मि आ गई है नीले झंडे के साथ। ओह ठीक ठीक है, तो अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में करके आए कि यदि हमको इसका मध्य बिंदु फाइंड करना है, क्योंकि बीच में कहा है यानी कि मध्य बिंदु, यदि मैं इसको x y कह दूं, मध्य बिंदु यदि मुझे फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, r बराबर क्या हो जाएगा, अब r बराबर हो जाएगा, r को या तो मैं सीधे सीधे x y करता हूँ। ठीक है, निर्देशांक क्या माने इसके x y, तो ये हो जाएगा x के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2 के बटे में 2, y1 प्लस y2 के बटे में 2। ये x के लिए, y के लिए अलग अलग भी निकाल के कर सकता हूं मैं, पर एक साथ ही कर देते हैं ना। तो x1 क्या है हमारे पास में 2, x2 क्या है 8 के बटे में 2, y1 क्या है हमारे पास में, y1 25 है और y2 20 है, इसके बटे में 2। ठीक है सर, 8 और 2 हो गया 10 के बटे 2, 20 30 40 और 5 45 के बटे में 2। ठीक ठीक है सर, तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे 5, 45 बटे 2 लिख सकते हो, या फिर इसको 2 दूनी 4 ऐसे ही रहने दो, 45 बटे 2, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 दशमलव लगाकर। ठीक है, ये हो जाएगा आर एक्स वाई, मतलब कि इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे यहाँ पर 5, 45 बटे 2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 22.5। ठीक,
तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, वैसे इसको ना 45 के बटे में 5 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा सा, बस यहाँ पर हमें दिमाग लगाना था कि ये निर्देशांक कैसे आएंगे, बाकी उसके बाद तो ऐसी ये हमें पता ही है पहले से फॉर्मूला, ये भी हमें आता ही है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये बिंदु है -3, 10, 6, -8, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने बिंदुओं को नाम दे दिए A B C। ठीक है सर। अब मुझसे कहा है कि ये वाला जो बिंदु है इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है। नॉर्मली हम मानते हैं कि ये M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक, लेकिन यहाँ हम ऐसा नहीं मानेंगे। अगर ऐसा मानेंगे तो ये हो जाएगी थोड़ी सी दिक्कत, यदि थोड़ा सा कठिन सवाल आया तो यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे K अनुपात 1। K क्या है सर? ये सर यहाँ पर K है हमारे पास में एक चर है, चर का मान है, हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, मतलब हमें अनुपात निकालना है, सीधी बात है। ठीक है, हम यदि अब यहाँ पर हल करें तो हल में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु C AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है। ठीक है, करता है। अब यदि हम, ये हमारा होता है एक्स वाई। ठीक है, हमें पता है अनुपात दिया रहता है, हम बिंदु फाइंड करते हैं, तो ये हमारा होता है एक्स वाई, ये होता है x1 y1 और ये होता है हमारा x2 y2। ठीक है, ये हमें पता है पहले से। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए तो x बराबर हो जाएगा हमारा, क्या होता है हमारे पास में m1, ये होता है m1 और ये होता है m2। ठीक है, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 के बटे में m1 प्लस m2। ठीक है सर। तो x बराबर, x हमें क्या दिया हुआ है, देखो x हमें दिया हुआ है -1 बराबर m1 कितना है, k है, x2 कितना है, देखो वहां पर 6 है, k गुना 6 धन, m2 कितना है, 1 है सर, और x1 कितना है यहाँ पर -3। ठीक है सर, m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर में है यानी कि हर में जो है इसका पक्षांतर कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा -1, या फिर k प्लस, ये ऐसा हो जाएगा ना, k+1 गुणे में -1 हो जाएगा, तो -1 का k में मल्टीप्लाई किया तो -k, और 1 में किया तो -1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया है। ठीक है सर, बराबर 6 गुना k किया तो 6k हो गया, माइनस -3 का गुणा किया 1 में तो -3 हो गया, तो ये माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है सर। अब k वाले एक तरफ कर लो और अचर पद को एक तरफ कर लो, तो -k, -6k, प्लस का था इधर पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया। ठीक है, -3 और ये -1 था, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 1। ठीक है सर, 6k और 1k कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा, दोनों माइनस के, -7k बराबर -3 धन का 1, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस से माइनस कट हो गया, k बराबर कितना आ गया, 2/7 है। अब चूंकि अनुपात कितना है, k/1 है। ठीक है, तो k का मान हम रख देंगे यहाँ पर, तो k का मान हो जाएगा इसीलिए 2/7 अनुपात k हो जाएगा, ओ सॉरी k नहीं, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चूंकि हम जो है अनुपात है इसको हम भिन्न में नहीं लिख सकते, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, मतलब k का मान कितना यहाँ पर 2, सॉरी जो अनुपात हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। ठीक है, 7 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें बात ऐसी है कि इसको सिर्फ x की मदद से नहीं बता सकते, y के लिए भी सेम मान आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा अनुपात सही है। ठीक है, तो y के लिए भी हम सेम कर देते हैं। फॉर्मूला अब मैं बार बार नहीं लिखता, फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखता हूँ। ठीक है, तो y का मान हमारे पास में 6 है, बराबर m1 k x2 सॉरी x2 नहीं, यहाँ पर तो हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो y2 रहेगा, तो y2 कितना, -8 धन m2 है 1 और यहाँ पर y1। ठीक है, तो y1 आ जाएगा 10, y1 10 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा k+1। तो सेम इसको कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6k धन का 6। ठीक है, ये पूरा जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 का मल्टीप्लाई k में भी होगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में भी होगा, तो 6k धन 6 हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 8k हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 10। अब k वाली टर्म एक तरफ, बिना k वाली एक तरफ। ठीक है, तो ये k वाले को इधर किया, ये 6k धन माइनस का था प्लस में आ गया, तो 8k हो जाएगा। ठीक, बराबर 10, अब ये प्लस में है तो ये जाके इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 8 और 6 हो गया 14k, बराबर ये कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब k बराबर कितना, 4 के बटे
14, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे और हम नीचे लिख देंगे कि अतः चूंकि y और x, या लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, चूंकि y और x से मान सेम आ रहे हैं, अतः हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7 होगा। या फिर बिंदु सी जो है वो ए और बी को, या फिर -3, 10 और 6, -8 से बनने वाले रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। देखो बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं, बस लॉजिक लगाना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक पता होनी चाहिए, लॉजिक लगाना है। ठीक ठीक है, तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब 5वें प्रश्न की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, 5वें प्रश्न में हमसे कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बिंदु क्या है, 1, -5 और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, पहले रेखाखंड बना दो मिलाते हुए, ए और बी, ये ए है, ये बी है हमारा। ठीक है, बी है, बी कौन सा है, -4, 5, -4, 5। ठीक है, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब कि ऐसा कोई एक्स अक्ष होगा यहाँ पर ऐसा, या फिर मतलब एक्स अक्ष तो हमारा ऐसा होता है सर, ये ऐसा कैसे आने लग गया, तो ऐसे नहीं होता भाई, देखो ठीक है, ऐसा ही होगा एक्स अक्ष। ठीक है, ऐसा एक्स अक्ष होगा और ये जो रेखाखंड होगा हमारा, ठीक है, ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, लेकिन हमने रेखाखंड को ऐसा सीधा कर दिया, तो ये वाली लाइन जो है मुड़ गई ना, ये पूरे के पूरे को ऐसा मोड़ दिया हमने। ठीक है, तो ये लाइन ये होगी और एक्स अक्ष ये वाला आ रहा है हमारा। ठीक है, तो एक्स अक्ष से यदि विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये एक्स अक्ष है ना हमारा। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है हमारा y 0, क्या हो जाता है, y हो जाता है 0, और बचा वाला x हो जाता है, क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता, तो x है। ठीक है, तो x, 0, तो ये निर्देशांक हो जाएंगे हमारे x, 0। ठीक है सर, हाँ ठीक है, इसको नाम देते थे c। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है हमको, और अनुपात हमसे शुरू में पूछ लिया, मतलब कि ये अनुपात, लाइन नहीं बनाते, ये अनुपात हमें ज्ञात करना है, और इस बिंदु के निर्देशांक में हमको y तो मिल ही गया, ये हमारा y है ना, y हमको मिल गया 0, x हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अनुपात फाइंड करना है। ठीक है, तो अनुपात अभी इससे पहले ही हमने, इससे पहले वाले प्रश्न में हमने फाइंड किया, तो इसको हम क्या मानते हैं, k/1 मानते हैं। कैसे मानते हैं, k/1 मानते हैं। ठीक है सर, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यदि इसको सॉल्व करें हम, तो देखो यहाँ पर हम क्या k/1 मान लिया हमने। ठीक है, मतलब ये हमारा m1 और ये हमारा m2 हो चुका है। ठीक है, ये x1 y1 हो गया है और ये x2 y2 हो गया। ठीक है सर, 2 जैसा दिख नहीं रहा है बट x2 y2 है। ठीक है, और ये हमारा x, y है, तो x का मान तो x ही है, y का मान है हमारे पास में 0। ठीक है, तो अब हम हल करके यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का मान लिखो सबसे पहले, सूत्र हमें बताइए m1 x2, m1 है हमारे पास में k, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं मैं, x2 है हमारे पास में -4 प्लस m2 है 1। ठीक है, m2 और x1, तो x1 है हमारे पास में 1। ठीक है, नीचे आ जाएगा k+1। ठीक है, इस तरीके से x बराबर हो जाएगा -4k प्लस का 1, 4 धन k धन 1। अब इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो x आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब क्या, अब सर y का मान हमें पता है, तो पहले ऐसे ही लिख देते हैं। तो y में हम करते हैं m1 y2, ये हो जाएगा k, और y2 कितना है, 5 है, प्लस m2 y1, तो m2 1 है, y1 कितना है, -5 है, इसके बटे में k+1। अब यदि आप यहाँ ध्यान दो, तो y का मान हमारे पास में 0 है, तो y का मान मैं यहाँ पर 0 लिख सकता हूँ, 0 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 0 लिख दिया मैंने। तो इसको मैं इधर करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया, बराबर 5k, और ये माइनस का 5, माइनस के पक्ष 5 का पक्षांतर इधर कर दिया, ये प्लस का 5 हो गया। ठीक है, बराबर 5k। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 5k बराबर 5, इसको इधर कर दिया। ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 के बटे में 5, यानी कि k बराबर हो जाएगा 1/1, या फिर k बराबर सीधे हो जाएगा 1। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया, अनुपात क्या हो गया है हमारा, अनुपात हो गया हमारा 1:1, क्योंकि k का मान आ गया 1, और अनुपात हमारा था, चूंकि अनुपात जो है k/1 है, इसीलिए, चूंकि माना गया अनुपात है ना ये, चूंकि माना गया अनुपात क्या है हमारा, k/1 है, इसीलिए अनुपात, या फिर बिंदु C जो है
वो ए बी को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में करेगा, 1:1 में, ठीक है, 1:1 में विभाजित करेगा। ऐसा पूरी लाइन यहाँ पर आप लोग लिख लेना, ठीक है। अनुपात हमें मिल गया है, ठीक, अनुपात मिल गया है, के का मान भी हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब कहा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो ये है x, 0, x का मान मुझे नहीं पता क्योंकि समीकरण 1, नहीं तो ऐसा लिखो समीकरण 1 में x k का मान रखने पर, ठीक है सर। समीकरण 1 है, x निकालना है, k का मान यदि रख दूंगा तो x निकल जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x बराबर माइनस का 4k प्लस का 1 के बटे में हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। x बराबर k का मान है 1, तो मतलब कि माइनस का 4 गुना 1 धन 1 के बटे में 1 धन 1, ठीक है सर। x बराबर माइनस का 4 धन 1 के बटे में 2 बराबर माइनस का 3 के बटे में 2, ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया, -3/2। तो ये हमारा निर्देशांक भी आ गया, ये हमारा अनुपात भी आ गया। इसका मान कितना हो जाएगा, -3/2, 0, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अनुपात आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।